इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त सबसे बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की मुलाकात जारी है। लगभग आधा घंटा बीत चुका है। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात जारी है। दोनों के बीच करीब करीब आधे घंटे की मुलाकात हो चुकी है और ये बैठक अब भी जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल और सबसे बड़ी बैठक भी इस लिहाज से क्योंकि यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में किस तरह से और किस रणनीति के साथ पार्टी उतरेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो ऐसे में क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा, उससे जुड़ा हुआ फैसला, क्या संगठन में कोई बदलाव हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ फैसला। इलेक्शन मोड में बीजेपी बहुत जल्द उतरने जा रही है और उससे पहले कौन से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं, उसको लेकर कई बड़ी खबरें यहां से निकलने जा रही हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश, लगभग आधा घंटा हो चुका है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में ये जो बैठक चल रही है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा है कि सीएम योगी से मिलने से पहले करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सीएम योगी वहां पर पहुंचे हैं तो प्रदेश का सारा अपडेट उनके पास है और साथ ही कोरोना काल में किस तरह के काम रहे, किस तरह हालात से निपटे गए, वो सारी अपडेट उनके पास है और सरकार और संगठन से जुड़ी हुई भी कई जानकारियां और कई बातचीत दोनों के बीच में होंगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री, जबकि अब 6 से 7 महीने रह गए हैं चुनाव को आने में, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे सवाल, अपडेट और उनकी चिंताएं हैं जो सीधे सीएम योगी से वो जानना चाहेंगे? देखिए, सीएम योगी से जो जानना था वो जानेंगे। उससे पहले उन्होंने बीएल संतोष से जान लिया है, पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से जान लिया है, जेपी नड्डा से जान लिया है, अमित शाह से जान लिया है, सुनील बंसल से जान लिया है, केशव मौर्य से जान लिया है, दिनेश शर्मा से जान लिया है और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह से भी जान लिया है। पार्टी की जो दूसरी मशीनरीज है उससे वो जान लिया है। वो खुद बनारस के सांसद है, वाराणसी के सांसद है, वहां के लोगों से जान लिया है। साथ ही साथ उनके जो अभी तक के व्यापक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उनके तमाम ऐसे सूत्र हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने जान लिया है। अब तो उनको फैसला सुनाना है और जानना नहीं है, और क्योंकि जो जानने की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, उन्हें अब फैसला सुनाना है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आप यहाँ ठीक कर दीजिए, यहाँ सही कर दीजिए, इसको इस रूप में कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इनको यहाँ समायोजित कर लीजिए, इनको इस रूप में मंत्रिमंडल में रख लीजिए। आप कहिए तो किसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये सारे नाम हैं, आप बताइए कि किन नामों को काटा जाए, किन नामों को रखा जाए, कौन उचित रहेगा, कौन ठीक रहेगा, सामाजिक समीकरण किसके लिहाज से ठीक रहेगा, धार्मिक समीकरण किसके लिहाज से ठीक रहेगा, क्षेत्रीय समीकरण किस लिहाज से ठीक रहेगा। सारी बातों पर वो अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम लीडर हैं, वो सुनने के लिए अब नहीं बैठे हैं, केवल सुनाने के लिए बैठे हैं और वो सुनाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, काफी आदर करते हैं नरेंद्र मोदी का, और निश्चित रूप से वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज है योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने वो दिखता भी है कि उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो वो सुनेंगे। और पार्टी के शीर्षस्थ नेता है नरेंद्र मोदी, तो वो अपनी बात रखेंगे। और पार्टी के दूसरे बड़े नेता, अगर हम पार्टी के लिहाज से कह लें तो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी बात वो सुनेंगे। और इसके बाद से जो चीजें होंगी इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद रहेंगे। इस मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, काफी अहम मुलाकात होगी, क्योंकि क्रियान्वयन के लेवल पे जो काम करना है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है, और वो एक वैधानिक पद है, इसलिए जो भी क्रियान्वयन होगा उसमें उनकी सहमति होगी। वो फैसला नरेंद्र मोदी की तरफ से जाएगा, उसका क्रियान्वयन होगा। क्योंकि जो कल जो डिप्टी कमांडर हैं, कल उनसे मुलाकात हो चुकी है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा की इस मुलाकात में जो भी फैसला था, जो भी दुविधा थी, जो भी चीजें करनी थी, वो हाईकमान तक पहुंच गया है। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, पहले ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में भगवान और हाईकमान खोजे नहीं मिलता, कौन हाईकमान है और कोई भगवान है समझ में नहीं आता। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब एक चीज है, अटल आडवाणी के जमाने में वो बात होती थी कि हाईकमान और भगवान नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो हाईकमान स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसका इंप्लीमेंटेशन होगा और होगा। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, इससे इतर वो जाते नहीं हैं, किसी की बहुत सुनते नहीं हैं, केवल सुनाते हैं, जैसा कि अभी
तक का जो राजनीतिक दृश्य देखने को मिला है, इसलिए वहां सुनेंगे और उसके बाद से उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए नड्डा जी से मिलेंगे, नड्डा जी से बात होगी, काफी बातें होंगी और उसका इंप्लीमेंटेशन 15 तारीख से पहले यूपी में आपको देखने को मिल जाएगा और देश में भी देखने को मिल जाएगा। किसी के पक्ष में जाएगा, किसके विपक्ष में जाएगा, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फैसला सुनाने वाला नहीं हूं, लेकिन वो फैसला नरेंद्र मोदी सुनाएंगे। लेकिन जो भी फैसला होता है वो किसी के पक्ष में जाता है, किसी के विपक्ष में जाता है, इसकी अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या करते हैं। जब फैसला आएगा उसकी भी व्याख्या और लोग उसी करेंगे। फैसले का सबको इंतजार है जानकार और वो फैसला जहां से निकलना है उसकी तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पर है। 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास, जहां इस वक्त सबसे बड़ी बैठक चल रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। वीरेश भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।